हेलो दोस्तों, तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं लोक नृत्य। राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट लोक नृत्य। इसमें हम ऑप्शन बाई क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन और एंड ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन में आपको आंसर लगाना है टिक। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए लोक नृत्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य उनके उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हम देखते हैं गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बमरसिया नृत्य ये भरतपुर से संबंधित है लेकिन बीकानेर से नहीं है, इसलिए गलत है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ये इसमें तीसरा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन के मुंह द्वारा रुमाल वो जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है। ती भवाई नृत्य की विशेषता है। निम्नलिखित नृत्य को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। तो हमें क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। तो ढोल कहाँ का है, जालौर का। बमरसिया कहाँ का है, अलवर भरतपुर का। नाहर कहाँ का है, नाहर कहाँ का है, यह भीलवाड़ा का। और भैरव कहाँ का है, ब्यावर का। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा अपना राइट आंसर दूसरा। आगे देखते हैं, बोरी, लौड़ी, ढोकरी, शंकरिया, सूरदास, बीकाजी और ढोला मारू किस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। निम्न को सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है इसमें, चलो सम्मिलित करते हैं। भवाई नृत्य की कलाकार बताना है। तो भवाई नृत्य की कलाकार है अपनी मांगी बाई। और इसके बाद में है अपने तेरह ताली नृत्य की कलाकार है फल्कू बाई। और चरी नृत्य की कलाकार है अपनी गुलाबो बाई। और कालबेलिया नृत्य की कलाकार है रूप सिंह शेखावत। कालबेलिया नृत्य की कौन है, रूप सिंह शेखावत। इसके बाद देखते हैं हम, ये अपना आंसर राइट हो ही जाएगा, कौन सा, दूसरा। इसके बाद अपना निम्न में से किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। तो कौन से नृत्य का, तो हम जानते हैं नाहर नृत्य का। कालबेलिया नृत्य के रूप में है तो कौन सा है, इंडोनी और पनिहारी नृत्य कालबेलिया नृत्य के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नृत्यों में असंगत को छांटना है। तो झेला नृत्य सहरिया से है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य भील से है, बिल्कुल सही है। रसिया मीना से संबंधित है, जबकि चरी कालबेलिया से नहीं है। ये चरी नृत्य गुर्जरों का है, गुर्जर जाति का है, तो ये गलत होगा। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य चक्री है, चक्री या फुंदी नृत्य। आगे गौमा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ बेन्नहर आदि है। तो आदि क्या है, ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो भीलों द्वारा गैर नृत्य होली पर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, गैर। 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, तो गैर नृत्य में केवल पुरुष लेते हैं, केवल पुरुष लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, भीलों का नृत्य नहीं है। तो भीलों का नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, भांगड़िया नहीं है। गैर, नेजा, गवरी तीनों है, जबकि ये नहीं है। गवरी नृत्य का उपनाम है। तो गवरी नृत्य का उपनाम है राई नृत्य। आगे, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो हाथीमना भील जनजाति में प्रचलित है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, द्विचक्री नृत्य है। विवाह के अवसर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, द्विचक्री नृत्य है। आगे देखते हैं, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो गैर नृत्य किया जाता है होली के त्योहार पर। किसके, होली के त्योहार पर। आगे, होली के त्योहार पर किया जाता है। आगे, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल व थाली की थाप पर
किए जाने वाले सामूहिक नृत्य है तो कौन सा है? घूमर नृत्य। भील जन महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल व थाली की थाप पर किए जाने वाले सामूहिक नृत्य है घूमर नृत्य। आगे, कथौड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल समूह में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य। कथौड़ी जनजाति से संबंधित है। नवरात्रि के दिनों में पुरुषों व देवी देवताओं के गीत गाते समय गोल समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है। बताना है सहरिया जनजाति के नृत्य कौन सा नहीं है। तो नेजा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंध नहीं रखता है, जबकि इंद्रपुरी, लहंगी और झेला तीनों ही सहरिया जनजाति से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कंजरों का नृत्य नहीं है। तो कंजरों का कौन सा नृत्य नहीं है? तो कंजरों का शिकारी नृत्य नहीं है, जबकि मछली, चक्री और धाकड़ तीनों है। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? चरी नृत्य गुर्जरों का है, जबकि चक्री, संक्रिया और पनिहारी कालबेलियों का है। चक्री, संक्रिया और पनिहारी कालबेलियों का नृत्य है। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य। भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बागड़िया नृत्य है। इंडोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इंडोनी नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किए जाने वाला नृत्य, जिसमें ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो है चरी नृत्य। आगे, बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बालर नृत्य किया जाता है कालबेलियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो यह है भवाई नृत्य की। किसकी? भवाई नृत्य की। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? तो यह गैर नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये गवरी नृत्य गुर्जरों का है, ये सुमेलित नहीं है, जबकि पनिहारी कालबेलियों का, बालर नृत्य गरासियों का और तेरह ताली कामड़ जाति का है। तो गवरी नृत्य किनका है? भील जनजाति से संबंध रखता है, गुर्जर से नहीं। आगे, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मोरिया नृत्य। विवाह के अवसर पर कौन सा किया जाता है? मोरिया नृत्य। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो वो है अपना मादल नृत्य। आगे, होली दहन के पूर्व इनके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल की घोष के साथ गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? जावर नृत्य है वो। 33वां क्वेश्चन, गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किए जाने वाला नृत्य जिसमें अर्धवृत्त बनते हैं, वो है कूद नृत्य। कौन सा है? कूद नृत्य में अर्धवृत्त बनते हैं। बिना वाद्य यंत्र का नृत्य होता है, जिसमें स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से नृत्य किया जाता है। आगे, शेखावटी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य एवं प्रसिद्ध नृत्य है, वो है गीदड़ नृत्य। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से असत्य को छांटना है। तो केवल असत्य को छांटना है, तो छांटो। देखो, भील समुदाय में विवाह के अवसर पर हाथीमना नामक नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। भील समुदाय में गैर नृत्य प्राय सभी उत्सवों के अवसरों पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, भील समुदाय में नैजा नृत्य प्राय होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। शिव पार्वती से नृत्य किए जाने वाले गौरी नृत्य भील स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। इसमें गौरी नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है। आगे देखते हैं, जालौर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ढोल नृत्य, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे, शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य जिसमें चार चार व्यक्तियों की आमने सामने खड़ी पंक्तियां, पीछे हटने और आगे बढ़ने की क्रियाएं तीव्र गति से करते हुए इस प्रकार मिल जाती है कि आठों पंक्ति एक ही लाइन में आ जाते हैं, वो है अपने
कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन से है? कच्छी घोड़ी नृत्य। चार व्यक्तियों की आमने सामने खड़ी पंक्तियों, पीछे हटने और आगे बढ़ने की। ये तो मुझे भी दोस्तों शायद इसमें क्वेश्चन गलत है, आप एक बार ढूंढ के और फिर मुझे आंसर देना। मुझे याद है लेकिन आपको बताना है केवल। इसके बाद में शेखावटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किए जाने वाला है सामूहिक नृत्य जिसमें नर्तक के हाथ में चंग होता है और प्रत्येक नर्तक चंग को बजाते हुए वृत्ताकार भी नाचते हैं, वो है अपना चंग नृत्य। इसमें आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है। 39वां, मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुड़ला नृत्य। कौन सा है? घुड़ला नृत्य। जालौर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लोर नृत्य। कौन सा है? जालौर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोर नृत्य। आगे, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? तो ये अपना घूमर नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में निम्नलिखित में से किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो ये घनघोर पर। 43वां, निम्न को सुमेलित करना है, तो आप लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं। लुम्बर बारात की विदाई के समय, लुम्बर या लूर नृत्य के बारात की विदाई के समय किया जाता है। आगे अपना है मांडलिया नृत्य। मांडलिया नृत्य वर्षा ऋतु में किया जाता है। बिंदौरी नृत्य, तो अपना बिंदौरी नृत्य होली के अवसर पर बिंदौरी नृत्य। और गौरी नृत्य विवाह के, मुझे तो पूरा ही गलत लगता है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। 43वें का आंसर क्या होगा इसका? आगे देखते हैं। वह नृत्य जिसका उद्गम कतरियासर बीकानेर नामक गांव में हुआ, तो वह है अपना अग्नि नृत्य, जो कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह करते उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य है अपना, तो कौन सा है? अग्नि नृत्य। बम नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन बताना है। यह अलवर में भरतपुर क्षेत्र का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है बम नृत्य। यह नृत्य में दो व्यक्ति डंडों की सहायता से एक बड़े नगाड़े को बजाते हैं और नर्तक अपनी अपनी विभिन्न प्रकार की सजी हुई लकड़ी को हाथों से लेकर हवा में उछालते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में नगाड़े के साथ रसिया गाने में इससे बम रसिया भी कहते हैं, तो इसमें आंसर है चौथा, बिल्कुल राइट है ये चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्रि के दिनों में कैला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है? लांगोरिया नृत्य। इसके बाद पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले में नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो डांग नृत्य है। कौन सा है? डांग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जैसलमेर जिले की कामड़ महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर मंजीरे बजाकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये अपना है तेरह ताली नृत्य। आगे आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा तो होगा आपने, तो आप ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो सही नहीं है। गीदड़ शेखावटी का है, ढोल जालोर का है, डांडिया मारवाड़ का, जब बम रसिया अलवर भरतपुर का है। इसके बाद हमें देखना है 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो नाहर नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, जबकि चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी और गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? क्या बोला? केवल स्त्रियां भाग लेती है, तो गरबा नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है। 53वां, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? तो पुरुषों का नृत्य है केवल गैर। आगे 54वां, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है?
तो यह है कालबेलिया नृत्य से। आगे, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अग्नि नृत्य है। कौन सा है? अग्नि नृत्य। कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? वो है रणबाजा। मेव नृत्य कौन सा है? रणबाजा। रामदेव जी के मेले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो तेरह ताली। कौन सा है? तेरह ताली। 59वां, निम्न में से शेखावटी क्षेत्र के नृत्य कौन से हैं? तो चंग, गीदड़ और कच्छी घोड़ी, ये तीनों ही शेखावटी क्षेत्र के हैं। आगे देखते हैं, निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गरबा राजस्थान से नहीं है, गुजरात से संबंधित है, जबकि घूमर, बभाई, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। 61वां, गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो है अपना वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। कूद नृत्य में जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है पूछा गया है? तो गरासिया जनजाति का है। निम्न में से असंगत है, तो असंगत बताना है। तो नगाड़ा नृत्य मेवाड़ का नहीं है, जबकि ढोल जालौर का, गीदड़ शेखावटी का और डांडिया मारवाड़ का। तो ऑप्शन इसमें राइट होगा चौथा, ये गलत है, असंगत है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आगे, मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? तो अंगारा नृत्य से, अग्नि नृत्य से। निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, तो व्यावसायिक नृत्य कौन सा नहीं है? ढोल नृत्य नहीं है, जबकि भवाई, तेरह ताली और कच्छी घोड़ी ये सब व्यावसायिक नृत्य बन चुके हैं, जबकि ढोल नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है। आगे देखते हैं, हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो देखिए, हथौड़ी वो कथौड़ी जनजाति से संबंधित संबंधित बताना है। तो कथौड़ी, मावलिया, ओली। इसके बाद में हमें देखना है सहरिया जनजाति से। तो सहरिया जनजाति के है लहंगी और शिकारी, लहरी और शिकारी नृत्य। और कंजर जाति से, तो कंजर जाति से है अपना चक्री और धाकड़ नृत्य। मीणा जनजाति से रसिया और नेजा। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न को सुमेलित करना है। तो निम्न को सुमेलित करना है, तो दोस्तों सुमेलित करना है, इसको आप करिए, कोशिश करिए। तो निम्न को सुमेलित करना है। तो गरबा अपना कहाँ का है? तो गरबा बांसवाड़ा डूंगरपुर का। इसके बाद गैर कहाँ का है? तो गैर है अपना मेवाड़ बाड़मेर का। और इसके बाद घूमर कहाँ का है? तो घूमर मारवाड़ क्षेत्र का है। और झूमर अपना कहाँ का है? झूमर बताना है, झूमर। तो झूमर है अपना हाड़ौती क्षेत्र का। चलो आगे देखते हैं, कजली तीज के त्योहार के अवसर पर कंजर व बेड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो फुंदी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? फुंदी नृत्य है। आगे कानूड़ा है। कानूड़ा क्या है? कानूड़ा एक बाड़मेर जालौर क्षेत्र में जन्माष्टमी पे किया जाने वाला नृत्य है कानूड़ा। राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पेजन नृत्य है। झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, तो कौन सा है? बिंदौरी। झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बिंदौरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थान पर रंग तेरस को किए जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है? नाहर नृत्य। भीलवाड़ा में कौन सा? नाहर नृत्य है, रंग तेरस पर किया जाता है। आगे 74वां, जालौर जिले के होली के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा गोल घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? लुम्बर। इसके बाद आता है अपना झमट्या पात्र लोकसभा में कविता बोलता है, यह खटखटिया उसको दोहराता है। तो क्या बोला? झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। वो कौन सा है? गवरी नृत्य। कौन सा है? गवरी नृत्य। पाली जिले का पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली के लिए विख्यात है? तो 13 ताली नृत्य के लिए पादरला गांव
विख्यात है पाली का। निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सुमेलित के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, पटवार में ज़्यादा आते हैं कुछ। तो देखते हैं अपना सुमेलित करो। तो ये है अपना केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो केवल पुरुषों द्वारा नृत्य है अपना ढोल चंग, अभी खा लूँगा, ढोल चंग ढप अग्नि बम डांडिया सुकर गैर सुकर भवाई कच्छी घोड़ी और गबरी गैर। ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। महिलाओं द्वारा केवल घूमर झूमर घुड़ला गरबा बागड़िया चरी नेजा लूर मांदल, ये केवल पुरुषों द्वारा वो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। और युगल रूप में किए जाते हैं। युगल में कौन कौन से किए जाते हैं? युगल में लांगुरिया डांग तेहरताली इंडोनी संकरिया पनिहारी और रणबाजा द्विचक्री। तो इस प्रकार अपने ये आंसर होंगे। निम्न में से कंजर जाति का नृत्य नहीं है। तो कंजर जाति का नृत्य रसिया नहीं है, जबकि चक्री मछली और धाकर तीनों है, रसिया नहीं है। तो यही आंसर होगा। निम्न नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्या बोला? पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो वो है अपना कच्छी घोड़ी, केवल पुरुषों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो ये है अपना रणबाजा नृत्य, जिसमें स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं, वो मेव नृत्य है ये। तेरहताली लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित करते हैं? तो ये रामदेव जी के समर्पित करते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, तो यह केवल पुरुष, गैर नृत्य में केवल पुरुष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न देखते हैं। यह अपना गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी क्षेत्र से। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? भीलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्रित मटका जिसमें दीपक चलता है किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला नृत्य की। आगे, बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ये ग्रासियों का। बालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो ग्रासिया का। रिपीट क्वेश्चन है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो वो है गवरी, क्योंकि बालर माता लूर ग्रासिया से संबंधित है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है कौन सी? लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं भाग नहीं लेती? तो महिलाएं भाग नहीं लेती है गैर में, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न से राजस्थान के किस शहर से है? तो घुड़ला जोधपुर में मनाया जाता है। युग्म द्वारा सही युग्मों को सम्मिलित करना है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो देखते हैं, नेजा भीलों द्वारा, बिल्कुल सही है। इंडोनी अपना कालबेलियों का है। तेरहताली नृत्य कांवड़ जातियों से संबंधित और बालर घरासी से संबंधित है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, चारों ऑप्शनों में से देखना होगा कौन सा है। तो कौन सा है अपना? चरी नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि कच्छी घोड़ी गैर और चंग ये किनसे संबंधित है? पुरुषों से। कच्छी घोड़ी पुरुषों का, गैर पुरुषों का। ऐसे ही केवल चरी नृत्य महिलाओं द्वारा है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो नाट्य रूप में कौन सा? गवरी नृत्य। इसमें भील जनजाति नाट्य के रूप में करती है गवरी नृत्य को। लांगोरिया नृत्य होते हैं, तो ये कैला देवी के मंदिर में होते हैं। आगे, बम नृत्य कहाँ का है? अभी बताया था, अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पनियारी नृत्य डामोर का नहीं है, जबकि राई भील का, वालर नृत्य ग्रासिया का और संकरिया कालबेलियों का। तो ये नृत्य नहीं, सही नहीं है पनिहारी। तो अपना ऑप्शन राइट होगा तीसरा। आगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है? तो कौन सा? शेखावाटी का। फल्गुबाई संबंधित है, तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। निम्नांक इसको भी सम्मिलित करना है दोस्तों। जातियाँ दे रखी है एक बार, तो उसके नृत्य दे रखे हैं, तो करो आप भी मेरे साथ साथ में। गैर नृत्य किससे संबंधित है? तो गैर नृत्य भीलों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आगे देखते, कच्छी घोड़ी नृत्य संबंधित है शेखावटी से,
बिल्कुल सही है, शेखावटी के बावरिया से। शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलियों से, बिल्कुल सही है। और अग्नि नृत्य जसनाती से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? तो ये अपना बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भीलों का लोक नृत्य है गवरी लोक नृत्य। आगे, रम्मत क्या है? दोस्तों थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं अपन। रम्मत क्या है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है, लोक नाट्य है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शेखावटी से। आगे, राजस्थान के लोक नृत्य और एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बमरस या अलवर भरतपुर से संबंधित, बाकी ऑप्शन सब राइट है। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे? तो बाघा सिंह भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो ये अपना गवरी भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है। पठानी मूल की काव्य, तो देखते दोस्तों पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसमें टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां निछंग ने प्रारंभ किया, वो था चार बैत। कौन सा पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसमें टोंक के नवाब फैजुल खां के समय फैजुल अब्दुल करीम खां और करीम खान निछंग ने प्रारंभ किया, वो था चार बैत। आगे देखते हैं, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लक्ष्मीराम हैं, बिल्कुल सही है। इनके पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये तीसरा अपना गलत है, इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि तीसरा गलत है। आगे, गैर नृत्य में राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो गैर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिंदोरी झालावाड़ का लोक नृत्य है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कच्छी घोड़ी नृत्य। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? वो है रणबाजा लोक नृत्य। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेवी जी को समर्पित है। आगे, ये है अपना निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो चरी नृत्य गुर्जरों का, जबकि सारे ऑप्शन सही है। चक्री, संकरिया, पनिहारी कालबेलियों के है। बाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो घरासियों के द्वारा किया जाता है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य कौन से है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी का है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल महिलाएं। गैर नृत्य में कौन लेते हैं? केवल महिलाएं। आगे, निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्श ख्याल संबंधित है? अली बख्श ख्याल संबंधित है, तो ये अलवर से संबंधित है। अलवर, ये ख्याल रसिया वगैरह अलवर भरतपुर में ही होते हैं। गोमा मीना, कालूबीर, काल गुजरी और मियामेड़ व नाहर आदि ये कहाँ के हैं? तो छोटी लघु नाटिका हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। गोमा मीना, कालूबीर और कान गुजरी और मियामेड़ का और नाहर का। आगे, झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खटखटिया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है, ये अपना गवरी नृत्य में। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है गवरी। कौन सा है? गवरी। आगरी नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बाला लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ये ग्रासिया में। आगे, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो यह है कथक। ये किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से है? तो कथक का। कौन सी है? कथक। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरी नृत्य किशनगढ़ से संबंधित है। आगे, भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी। कामर जाति की महिला निम्न में से कौन सा नृत्य करती है? तेरह ताली। रामदेव जी की भूपे कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली। आगे, जालौर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जालौर क्षेत्र ढोल के लिए। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय के। आगे, गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी है? तो ये कालबेलिया से जुड़ी है। प्रसिद्ध कथक नर्तक की श्री उदय शंकर किस जिले के थे? तो ये उदयपुर के थे।
क्या पूछा था? प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले के थे? तो उदयपुर के। आगे, राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमें बताना सही नहीं। गीदड़ से, कबड्डी से, ढोल जालोर से, डांडिया मारवाड़ से। तो बम रसिया अलवर भरतपुर से बार बार में आ रहा है ये क्वेश्चन। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बालर। कौन सा है? बालर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता है तो बाघा सिंह। कौन से है? बाघा सिंह। आगे, निम्नांकित रंगमंच नाट्य उनके सम्मिलित करना है इनको। कहाँ कहाँ के ये? तो हमें सम्मिलित करना है। तो देखते हैं। रम्मत है अपना बीकानेर जैसलमेर का। इसके बाद में तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। इसके बाद भवाई नृत्य गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र का भवाई नृत्य, और गबरी ये मेवाड़ का है। आगे, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो गबरी है। कौन सा है? गबरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो ये बम नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट। तो गोपी जी भट्ट तमाशा के लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। निम्नांकित जातियों और जनजातियों, पंथों एवं उनके नृत्यों की सुमिलित करना है हमें। ये बार बार में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। चलो देखते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो और पटवारी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा याद भी हो जाता है ना हमें, आपको पता भी है। तो गैर नृत्य भील से, कच्ची घोड़ी शेखावटी से, और शंकरिया कालवेली जाति से, और इसके बाद में आता है अपना अग्नेयत जसनाती संप्रदाय से। बिल्कुल सही है। आगे, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रचलित किया? तो ये जानकीलाल भांड ने किया था, बहुरूपिया कला का। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे ये चैप्टर क्लोज हुआ, समाप्त हुआ। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और आपको ऐसा नहीं है, आपको इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, तो बार बार रिवीजन करें। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।